बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं। और नाजरीन, ये चौथा हिस्सा है हमारी वीडियो का, आप जरूर इसे देखिए और सुनिए। अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो जाने के बावजूद आपको कैद में डाल दिया ताकि अपने खानदान के ऐब को छुपा सके और लोग इस किस्से को फरामोश कर सकें। बस उन्हें कैद की सजा दी गई और ये एक जुल्म था जो इन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम पर किया, लेकिन इसमें भी अल्लाह पाक की हिकमत थी कि इस तरह आप उन औरतों के साथ मेल जोल रखने से बच गए और उनकी शरारतों से महफूज हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कैद खाने में दो और जवान भी दाखिल हुए। उनमें से एक बादशाह का साकी था जिसका नाम बनवा बताया जाता है और दूसरा बावर्ची था, उसका नाम मुजल्लस बताया जाता है। वो किसी जुर्म के सिलसिले में मशकूक थे, इसलिए बादशाह ने उनको कैद कर दिया था। वो दोनों जेल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले तो उनके अखलाक, आदत, अतवार, कसरत इबादत और मखलूक खुदा की शफकत से मुतासर होकर उन दोनों ने एक रात में ख्वाब देखे। साकी ने देखा कि अंगूर की बेल की 3 शाखें हैं, उनमें पत्ते उगे हैं और अंगूर के गुच्छे लग कर पक गए। उसने वो लेकर बादशाह के प्याले में निचोड़ा और इसे वो मशरूब पिला दिया। बावर्ची ने देखा कि उसके सर पर रोटियों की 3 टोकरियां हैं और परिंदे सबसे ऊपर की टोकरी से खा रहे हैं। उन दोनों ने ये ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुनाया और कहा कि आप ख्वाबों की ताबीर के इल्म से वाकिफ है, हमें भी इनकी ताबीर बता दीजिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब मुझे अल्लाह ने सिखाया है क्योंकि मैं इस पर ईमान रखता हूँ और इसकी तौहीद पर कारबंद हूँ और अपने मुअज़्ज़ज़ अजदाद इब्राहिम, खलीलुर रहमान, इसहाक और याकूब के मजहब व मिल्लत का मुतब्बा हूँ। हम हरगिज़ अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते और ये अल्लाह पाक का करम है कि इसने हमें हिदायत बख्शी और हमें हुक्म दिया कि हम लोगों को उसकी तरफ बुलाएं और उनकी इसकी तरफ रहनुमाई करें। फिर आपने उन्हें तौहीद की दावत दी और माबूदा ने बातला की तहकीर व ज़ाफ को वाज़ेह फरमाया। इस मौका पर उन्हें तबलीग करना इंतहाई हिकमत और कमाल का मजहर था क्योंकि उनके दिलों में आपकी अजमत जागज़ीं हो चुकी थी, लिहाजा आपकी बात सुनने और उसे तस्लीम करने पर आमादा थे और मुनासिब था कि उन्हें इस मुफीद अमर की तरफ तवज्जो दिलाई जाती। जब आप अपना तबलीग का फर्ज पूरा फरमा चुके तो साथियों से कहा, ऐ मेरे रफीको, तुम दोनों में से एक यानी साकी तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा और बावर्ची सलीब कर दिया जाएगा, परिंदे इसका सर नोच खाएंगे। फिर वो दोनों इस्तफसार करने लगे कि क्या वाकई ऐसा होकर रहेगा। तो इस सिलसिले में एक हदीस में भी आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक ख्वाब की ताबीर ना की जाए वो परिंदों के पाँव पर है। इसका वाकया होना और ना होना दोनों मुमकिन है, जैसे परिंदे के पैर में पकड़ी हुई चीज का गिरना और ना गिरना दोनों मुमकिन है, लेकिन जब ताबीर कर दी जाए तो वो वाकया हो जाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी को, जो ताबीर के मुताबिक निजात पाने वाला था, कहा कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र भी करना और मेरा बगैर जुर्म के कैद होने का जिक्र करना। लेकिन जब वो कैद खाने से निकला तो शैतान ने उसे इस बात का बादशाह से जिक्र करना भुला दिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कई साल कैद खाने में ही गुजारे। सालों बाद मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा कि वो एक दरिया के किनारे पर है। दरिया से 7 मोटी ताजी गायें निकली और चरने लगी। फिर इसी दरिया से 7 दुबली गायें निकली और इनके साथ चरने लगी। फिर वो दुबली गायें मोटी गायों को खा गईं। बादशाह घबरा कर बेदार हुआ। जब दोबारा सोया तो उसने देखा कि गंदम के एक पौधे में 7 सबज सबज बालियां हैं और अचानक पतली पतली खुश्क बालियों ने उन्हें खा लिया और वो फिर घबरा कर बेदार हो गया। बादशाह ने दरबारियों और दूसरे अफराद को ये ख्वाब सुनाया तो कोई उसकी ताबीर न बता सका। उन्होंने कहा, ये तो परेशान ख्वाब है, लेकिन हम में से किसी को इस इल्म में महारत नहीं है। उस वक्त कैद से निजात पाने वाले साकी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात याद आई जो वो भूल चुका था। बेशक इसमें अल्लाह पाक की हिकमत थी। फिर उसने बादशाह से कहा कि मैं आपको इस ख्वाब की ताबीर बता दूंगा, आप मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाने की इजाजत दीजिए। वो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और ख्वाब सुनाकर ताबीर पूछी तो उन्होंने बगैर रिहाई का मुतालबा किए और बगैर कोई शर्त लगाए बिला ताखीर उन्हें अपने इल्म से मुस्तफीद फरमा दिया और बादशाह के ख्वाब की ताबीर बयान कर दी कि पहले 7 साल शादाबी के होंगे और 7 साल कहत पड़ेगा। इसके बाद जो साल उसमें लोगों पर खूब बारिश बरसाई जाएगी जिससे जरखेजी और खुशहाली आएगी और उसमें खूब रस निचोड़ेंगे, यानी अंगूरों का रस और जैतून और तिलों वगैरह का तेल जैसे पहले हासिल किया करते थे फिर करने लगेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई
اور پھر تدبیر بھی سمجھائی کہ دونوں حالتوں میں یعنی زرخیزی اور قحط کے ایام میں ان کی رہنمائی فرمائی کہ زرخیزی کے سالوں میں غلہ ہوشوں میں رکھیں، صرف کھانے کے ضرورت کے مطابق دانے نکالیں اور قحط سالی کے دور میں کم بیج بوئیں، کیونکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ کھیت سے بیج کے برابر بھی پیداوار نہیں ہوگی۔ اس سے آپ کے علم اور فہم دونوں کے کمال کا پتہ چلتا ہے۔